नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 369। आज हम बात करते हैं मंत्रिमंडल के विभागों की। जी हां, शपथ ग्रहण समारोह के 4 दिन बाद आखिरकार विभिन्न विभागों को विस्तृत कर दिया गया है। अनेक जो 13 मंत्री बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री समेत 14 टोटल बनते हैं। उन 14 के 14 लोगों में जो है बीती रात देर रात जो है विभागों का वितरण कर दिया गया। इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। जी हाँ, नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग पिछली बार की तरह अपने पास ही रखा है और उसके अलावा उनके पास वित्त विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ये तमाम प्रकार के विभाग रखे गए हैं। इसमें दूसरे नंबर पर आते हैं अनिल विज। अनिल विज को इस बार ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में भाजपा के जो पहला कार्यकाल था उसमें अनिल विज को स्वास्थ्य मंत्री का विभाग दिया गया था, पद दिया गया था। इसके बाद जो उससे अगला कार्यकाल रहा, पिछला जो हम कहेंगे, उस पिछले कार्यकाल में अनिल विज के पास गृह विभाग रहा। गृह विभाग उनके पास रहने के दौरान अनेक बार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी तलखियां दिखाई दी। शायद इसी वजह से पिछली बार जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने तो उस चीज से सबक लेते हुए कि विभागों को लेकर मंत्रियों और मुख्यमंत्री में कोई किसी तरह का डिस्प्यूट ना रहे और गृह विभाग जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास रखा गया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया है कि जो गृह विभाग है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पास रखा है। और इसके अलावा उनके पास, मैं दोबारा जैसे आपको फिर बता देता हूँ कि नायब सिंह सैनी के पास गृह विभाग के अलावा वित्त विभाग, प्लानिंग विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, प्रशासनिक न्याय, सामान्य प्रशासन, हाउसिंग फॉर ऑल, CID, लॉ एंड ऑर्डर, लेजिस्लेटिव, पर्सनल एंड ट्रेनिंग्स, ऐसे जो विभाग हैं वो तमाम विभाग फिलहाल जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पास रखे हैं। अनिल विज को जो है ऊर्जा एवं परिवहन विभाग दिया गया है, श्रम विभाग दिया गया है। इसमें हम बात करें अगर अनिल विज के जो कार्यशैली की, वो इस बार उनको जो है अपनी एक विशेष मेहनत दिखानी पड़ सकती है, क्योंकि दोनों ही विभाग ऐसे हैं जिसमें यूनियनबाजी सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा जो है मेहनत का कार्य है, मैनेजमेंट का कार्य है, वो इस बार अपने एक नए रूप में देखने को आप मिलेंगे। तो उसके बाद अगला नंबर आता है कृष्णलाल पंवार का। जी हाँ, कृष्णलाल पंवार को जो है विकास एवं पंचायत एवं खनन विभाग दिया गया है। ये उनके पास जो ये विभाग रहेंगे, इसके माध्यम से वो अपने विकास कार्यों में जो प्रदेश भर में जो जितने भी इस विभाग के तहत कार्य होंगे वो उनको करेंगे। इसके बाद आता है राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह जैसे मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में कहा था कि उनको कद के हिसाब से बड़े जो विभाग दिए जा सकते हैं, वो क्योंकि वो अहिरवाल में अपना एक बड़ा कद रखते हैं और इस बार अब विशेष बात यह है कि वो अमित शाह के बेहद नजदीकी माने जाते हैं। इसलिए अब उनको उद्योग, पर्यावरण एवं वन विभाग, वन्य प्राणी विभाग, विदेश सहयोग विभाग, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग दिए गए। ये सभी विभाग जो है अपने आप में महत्व रखते हैं। और इसके बाद बात आती है महिपाल ढांडा की। सबसे ज्यादा वोटों में जीतने वाले एक विधायक जो है महिपाल ढांडा भी हैं, जो पानीपत ग्रामीण से जीत कर आए हैं। उनको इस बार शिक्षा विभाग, आर्काइव एवं संसदीय कार्य विभाग दिया गया है। ये पुराने कद्दावर विधायक हैं, जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, तो उनको ये विभाग दिए गए हैं। उसके बाद बारी आती है श्रुति चौधरी की। श्रुति चौधरी एक जाटलैंड में से, या यूं कहें कि नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में जाट समुदाय को जो है साधने का एक जो है बेहतरीन उदाहरण आप देख सकते हैं कि भिवांड उसमें अकेला जाटलैंड नहीं है या एक जाट बिरादरी नहीं है। इसमें कई चीजों को जो है एक साथ एंगल लिया गया है श्रुति चौधरी को मंत्री बनाए जाने में। वो जाटलैंड का भी नेतृत्व करेंगी, वो जाट समुदाय का भी नेतृत्व करेंगी और जो भिवानी जैसा जो एक बड़ा जिला है उसमें भी का भी नेतृत्व करने का कार्य करेंगी। तो श्रुति चौधरी को जो है महिला एवं बाल विकास विभाग और सिंचाई विभाग दिए गए हैं। उन जैसा कि विभिन्न मीडिया के लोगों को जब उनसे पहली बार बात हुई तब भी उन्होंने यही कहा था कि वो महिला कल्याण के लिए विशेष कार्य करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी यह आभास था कि उन्हें शायद महिला कल्याण विभाग जो है दिया जा सकता है। उससे अगला नंबर आता है आरती राव का। आरती राव अहिरवाल के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह की सुपुत्री हैं और उन्होंने जो है डिप्टी सीएम तक की उनकी जो बात कही जा रही थी, लेकिन इस बार जो है कोई भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है। तो आरती राव को जो है मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए इस बार उनको स्वास्थ्य, मेडिकल, एजुकेशन एंड रिसर्च और आयुष विभाग दिए गए हैं। ये वैसे काफी महत्वपूर्ण विभाग है। इसके विभाग को जो है वित्त, गृह के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, तो ये विभाग भी आरती राव को दिया गया है। इसके बाद आती है बारी विपुल गोयल की। जी हाँ, विपुल गोयल
गुड़गांव फरीदाबाद की से विधायक चुन के आए हैं और उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और इसके अलावा सिविल एविएशन का जो है विभाग दिया गया है। विपुल गोयल भी 2014 के जो है चुनाव में विधायक बने थे और उस टाइम पर भी मंत्री बने थे। हालांकि 2019 में इनका जो है टिकट कट गया था, लेकिन एक बार इनको फिर से अच्छे खासे पदों के साथ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके बाद बारी आती है अरविंद शर्मा की। अरविंद शर्मा गोहाना से विधायक बने हैं और झज्जर जिले के एमपी माजरा के रहने वाले हैं। तो अरविंद शर्मा को भी जो है मंत्री बनाते हुए सरकार ने 2 जिलों को साधने का और 2 बिरादरियों को साधने का कार्य किया है। जहां ब्राह्मण समाज उनके ब्राह्मण होने के नाते जो है साधने का काम होगा, वहीं जाटलैंड के वो रहने वाले और जाटलैंड के ही से विधायक बनने वाले यानी कि गोहाना और झज्जर दोनों से जो है उनको अगर दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ऐसे में उनको जो है वो पद दिए गए हैं और मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना काबिले गौर है। और उनको जो है सहकारिता, जेल, इलेक्शन और पर्यटन विभाग दिए गए हैं। सहकारिता मंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग है और आने वाले समय में वो इस विभाग के माध्यम से अनेक कार्य करने में सक्षम दिखाई देते हैं। इसके बाद बारी आती है श्याम सिंह राणा की। श्याम सिंह राणा राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं और उनको मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल किया गया है। उनके पास कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन विभाग रहेगा और इस बार उनको जो है जैसे कि आप जो है डिपार्टमेंट के नाम से ही आपको एहसास हो रहा है, कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन यानी कि ग्रामीण जो उत्थान के कार्य हैं उनमें वो अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। ये एक विशेष तौर पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात आती है रणबीर गंगवा की। रणबीर सिंह गंगवा जो है वो भाजपा के सीनियर नेताओं में आज के दिन गिने जाते हैं और अच्छे खासे वोट मार्जिन से भी जीत के आए हैं। उनको जन स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। जन स्वास्थ्य अपने आप में जो है वो एक भारी भरकम बजट वाला विभाग है, इसी तरह पीडब्ल्यूडी विभाग, यानी कि इन बजट को अगर वो पूरे प्रदेश में समयबद्ध और लयबद्ध तरीके से लगाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम भूमिका अदा करने में सक्षम होंगे। इसके बाद बारी आती है राजेश नागर की। जी हाँ, राजेश नागर फरीदाबाद से चुनकर आए हैं। उन्होंने पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल को भारी भरकम करीब 55,000 वोटों से हराया है। उन्होंने एक अपना कद निर्धारित किया है। उनको हालांकि राज्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन राज्य मंत्री के बाद भी उनके पास जो है अब जो विभाग दिए गए हैं वो खाद्य आपूर्ति, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये दोनों स्वतंत्र विभाग प्रभार उनके पास रहेंगे। यानी कि दोनों महत्वपूर्ण, ये भी इनको किसी तरह से कम नहीं माना जा सकता दोनों विभागों को, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण विभाग रहेंगे। इसके बाद आती है गौरव गौतम की। जी हाँ, गौरव गौतम स्पोर्ट्स, इनको जो है स्पोर्ट्स, यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये स्वतंत्र विभाग दिए गए हैं। लॉ एंड लेजिस्लेटिव विभाग भी मिला है इनको, जो मुख्यमंत्री के साथ अटैच रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो 13 मंत्री जो बनाए गए हैं मुख्यमंत्री के साथ, इनके मंत्रियों के बीच जो विभागों का बंटवारा किया गया है वो अपने आप में एक गागर में सागर का काम किया है। भले ही जो अहम विभाग हैं आज भी मुख्यमंत्री के पास हैं, लेकिन जो विभाग डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अनेक मंत्रियों में, वो जो है एक बैलेंस करने का पूरे सभी जातियों को और सभी क्षेत्रों को और सभी विभागों के माध्यम से जो एक बैलेंस करने की जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाई गई है, ये कहाँ तक सफल होगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के जो बीती रात जो मंत्रिमंडल तय किया गया है, इसमें एक बार फिर से जो नायब सिंह सैनी है वो सीएम नहीं सुपर सीएम के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि जितने भी प्रदेश के जो अहम विभाग हैं वो सभी उनके पास हैं और उन विभागों का ही दारोमदार एक मुख्यमंत्री के ऊपर होता है। और जितनी ज्यादा बागडोर उनके अपने हाथ में रहेगी उतना ज्यादा वो जो है बड़े अहमियत के साथ कार्य कर सकेंगे। ये लेकिन मेरा कहने का यही है कि जो 13 मंत्री बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री ने जो विभागों का बंटवारा किया है, ये आने वाले समय में उनकी कार्यशैली, उनके कार्य के जो है तरीके को जो है निर्धारित करेगा और आने वाले 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक दिशा और दशा निर्धारित करने का कार्य भी करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।